नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे भाई आज के वीडियो में। निम्नलिखित शासकों में से किसने बदानकों के युद्ध में हराया था और उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो ये था पृथ्वीराज तृतीय ने किया था भाई ये। किसने बदानकों को युद्ध में हराया था और उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो पृथ्वीराज तृतीय। 12वीं शताब्दी के संत पूर्ण भगत को किस नाम से भी जाना जाता है? चौरंगीनाथ। फतेहाबाद में कुणाल के पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए अधिकांश प्रमाण किससे संबंधित हैं? तो यह है पूर्व हड़प्पा काल। प्रसिद्ध भाषा ग्रंथ विचार सागर किसने लिखा था? तो ये लिखा था साधु निश्चल दास ने। स्वर्ण जयंती पत्रकार सम्मेलन हाल ही में हरियाणा के कौन से जिले में आयोजित किया गया? पंचकुला। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए हरियाणा का बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो बजट प्रस्तुत किया था भाई कैप्टन। देखो, जब पहले थे भाई अपने जो वित्त मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु, लेकिन वर्तमान में है मनोहर लाल खट्टर। दिसंबर 2016 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय बाल लिंग अनुपात क्या था? तो 900। हरियाणा आर्थिक सर्वे वर्ष 2016-17 के अनुसार हरियाणा में द्वितीय क्षेत्र में लगभग कितनी वृद्धि हुई है? 6.4%। गुरु नानक की जिंदगी और उपदेशों से संबंधित एक महाकाव्य कविता श्री गुरु नानक प्रकाश के रचयिता कौन है? भाई संतोख सिंह। लेखक दीपचंद निर्मोही को किस पुस्तक के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? सूरज का सफर। इधर भी गधे हैं उधर भी गधे, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, कविता किसने लिखी? ये लिखी थी ओम प्रकाश आदित्य। हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? 7। टोपरा अशोक स्तंभ कौन से जिले में पाया गया है? तो ये पाया गया है भाई अम्बाला में। हरियाणा में कुल कितने गांव हैं? 6,801। आपकी बात करें 6,841 गाँव वैसे तो 2011 की जनगणना के अनुसार। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। पंचायत चुनाव में महिलाओं को अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो यह 8वीं पास। हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है 17। 26 अगस्त 2014 को हरियाणा राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर कितनी कर दी है? 58 से 60। डैश एकमात्र मौसमी नदी है जो हरियाणा के उत्तरी किनारे से होकर बहती है? तो घग्गर राइट आंसर होगा। हरियाणा की राज्य सरकार ने राष्ट्रीय हरित कोर योजना के तहत खालिस्तान की स्थापना की। परिस्थितिकी क्लब। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार हरियाणा में भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.58% वन क्षेत्र है। 3.58% वन क्षेत्र है भाई। बैसाखी मेला प्रत्येक वर्ष डैश के उद्यानों में मनाया जाता है? पिंजौर विरासत महोत्सव पहली बार कब आयोजित किया गया? 2006। डैश की स्मृति में हर महीने के अंतिम रविवार को हरियाणा के सिरसा में मेला सच्चा सौदा मनाया जाता है? मेला सच्चा सौदा। तो फकीर शाह मस्ताना की स्मृति में हर महीने के अंतिम रविवार को हरियाणा के सिरसा जिले में मेला सच्चा सौदा मनाया जाता है। सूरजकुंड मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष डैश के उपनगरों में किया जाता है? फरीदाबाद। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर मौर्य काल के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं? सुग जो जगह है वहाँ पर मौर्य काल के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, योद्धा कौन थे? इंडो ईरानियन कबीले। निम्न में से कौन से शिलालेख गुप्त साम्राज्य के
सहयोगी के रूप में योद्धाओं को दर्शाता है। तो समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के सहयोगी के रूप में योद्धाओं को दर्शाता है। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। निम्नलिखित चीनी बौद्ध भिक्षुओं में से किसने थानेसर का दौरा किया था? हुएनसांग। हरियाणा वर्ष 2017 को इस वर्ष के रूप में मनाया गया। गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया गया 2017 को। हरियाणा के आर्थिक सर्वे 2016-17 के अनुसार हरियाणा में सकल राज्य मूल्यवर्धन GSCVA में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 17.8 था। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार फार्मा पार्क हरियाणा के डैश जिले में मनाया जाएगा? करनाल। फार्मा पार्क कहाँ मनाया जाएगा? करनाल। हरियाणा के निम्न में से कौन से जिले ने पहली 4 अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी की थी? कुरुक्षेत्र। श्याम सतसाई लिखने वाले भिवानी के कवि का नाम क्या है? तो ये है तुलसीदास शर्मा दिनेश। लघु कथाओं के संग्रह जिन खोजा तिन पाया पुस्तक के लेखक कौन है? अयोध्या प्रसाद गोयलिया। उस स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यिक प्रतिभा का नाम बताइए जिसकी स्मृति में हरियाणा सरकार ने सिरसा में एक संग्रहालय की स्थापना की? सिरसा में एक संग्रहालय की स्थापना की थी, लीलाधर दुखी संग्रहालय। उस स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यिक प्रतिभा का नाम बताइए जिनकी स्मृति में हरियाणा सरकार ने सिरसा में एक संग्रहालय की स्थापना की है। तो ये है लीलाधर दुखी। निम्न में से किस राज्य से हरियाणा की सीमा नहीं लगती? गुजरात। हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? फरीदाबाद। खालिस्तान को श्रीपत जनपद के नाम से जाना जाता है? कुरुक्षेत्र। जी मीडिया के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र ने खालिस्तान के समर्थन प्राप्त करके हरियाणा से राज्यसभा सीट जीती है। बीजेपी से समर्थन प्राप्त करके भाई। हरियाणा के किस राजनीतिक नेता का किसानों की भलाई के लिए किए गए उनके सराहनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? चौधरी देवीलाल को उनके किसानों के लिए किए गए कार्य के लिए जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल INLD का नेतृत्व कौन कर रहा है? OP चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला। 15 अक्टूबर 2014 को हुए राज्य विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने 76.54% मतदान करके एक नया राज्य रिकॉर्ड बनाया। गुरुग्राम नगर निगम ने बांधववाड़ी में डैश कंपनी की मदद से एक अवशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है, चाइनीज कंपनी की मदद से। निम्न में से किन 3 को ट्राई सिटी कहा जाता है? असंगत की पहचान करें। अम्बाला असंगत है। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला चंडीगढ़ को ट्राई सिटी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, 17वां। हरियाणा के निम्नलिखित सभी जिले जड़ी बूटी के लिए प्रसिद्ध है छोड़कर सिरसा को। सुहानाकार रैली का डैश संस्करण वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था, 53वां। और भाई 2021 में 57वां। इनमें से कौन सा मैस की एक लोकप्रिय प्रजाति है? मुर्रा मैस। निम्न में से कौन सा स्थान हरियाणा में टोकरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है? फरीदाबाद। टोकरी बनाने खातर फरीदाबाद।
निम्नलिखित विद्वानों में से किसने महाराज सूरजमल को जाट जनजाति का प्लेटो कहा था? महाराज सूरजमल को जाट जनजाति का प्लेटो कहा था J.N. सरकार ने। अजोधन और खालिस्तान में निवास के दौरान बाबा फरीद ने सूफीवाद का प्रचार किया था। हांसी। अजोधन और हांसी में निवास के दौरान बाबा फरीद ने सूफीवाद का प्रचार किया था। बुअली शाह कलंदर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो पानीपत। बिकट कहानी सूफी कार्य की एक रोमांटिक कविता किसके द्वारा लिखी गई? मोहम्मद अफजल। वित्तीय वर्ष 2016-17 में हरियाणा के प्राथमिक क्षेत्र में लगभग कितनी वृद्धि हुई थी? 7%। हरियाणा पर्यावरण विभाग इस शहर में एक पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने जा रहा है। मानेसर। हरियाणा पर्यावरण विभाग इस शहर में एक पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने जा रहा है, तो ये मानेसर में। निम्न में से हरियाणा में निम्नलिखित शहरों में से किसका नाम बदलकर बलरामगढ़ कर दिया गया है? बल्लभगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वर्ष 2016-17 के हरियाणा के बजट में निर्धारित 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्र में से एक नहीं है? तो कृत्रिम बोधगम्यता। गजल संग्रह आइनों के शहर में इन्होंने लिखा है आइनों का शहर, माधव कौशिक। काव्य संग्रह टूटा हुआ आदमी इन्होंने लिखा है सुभाष रस्तोगी। लघु कथा पुस्तक बिखरे सपने और अंतर्द्वंद के लेखक कौन है? शकुंतला ब्रजमोहन। निम्न में से कौन सी एक हरियाणा की झील नहीं है? वोलर झील। हरियाणा का राज्य पशु काला हिरण। हरियाणा वन क्षेत्र वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार कितना है? 1586 वर्ग किलोमीटर। 808 जातियों में से 63 जातियों यानी कि 63 जातीय समुदायों को हरियाणा में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो 63 राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज। भारत सरकार के NEGP के तहत पंचायती राज मंत्रालय मोपर द्वारा शुरू किया गया ई पंचायत राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट MMP में से एक है NEGP। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा हरियाणा जनहित कांग्रेस HJC का गठन कब किया गया? 2007। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार हरियाणा में वृक्ष आच्छादित कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 3.7%। घग्गर नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से होकर बहती है। बाकी बी में यह उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से है, इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से है। यह बारहमासी नदी है, यह एक अंतरायिक नदी है। प्रत्येक वर्ष पिंजौर उद्यान में मनाए जाने वाले बैसाखी मेले में दो दिन का कार्यक्रम होता है। आम मेला, मैंगो मेला, जो प्रत्येक वर्ष पिंजौर के उद्यानों में मनाया जाता है, सबसे पहले कब आयोजित किया गया था? 1992 में। निम्न में से कौन सा स्थान हरियाणा में हड्डी की निकासी के लिए प्रसिद्ध है? फरीदाबाद। हर वर्ष फरीदाबाद में मनाए जाने वाले सूरजकुंड मेले में 10 दिनों का कार्यक्रम होता है, तो 15 दिन, अब बढ़ाकर कर दिया 17 दिन। पानीपत
की पहली लड़ाई में बाबर की तरफ से निम्न में से कौन सा युद्ध निम्नलिखित में से किस योद्धा की मृत्यु हो गई थी? तो बाबर की तरफ से भाई संगार नामक योद्धा की हत्या हो गई थी। सूफी संत मोहम्मद सरमाद की प्रेरणा का निरंतर साथी और स्रोत निम्न में से किसे माना जाता है? तो अभयचंद। निम्न में से कौन सा सही कलानुक्रमिक क्रम है? गोकुल, राजाराम, चूड़ामन। निम्न में से कौन सा सही कलानुक्रमिक क्रम है? चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल। अमेरिकी टैंक ज्वाइंट सिस्को दास ने अपनी 5वीं वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला शुरू की है गुरुग्राम में। हाल ही में हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के गर्भवती महिलाओं में प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात देखभाल के लिए जागरूकता लाने के लिए डैश ऐप शुरू किया। किलकारी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्लास्टिक पार्क हरियाणा के कहाँ बनेगा भाई? पानीपत में। 2017 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव NYF का विषय था, तो ये था भाई डिजिटल इंडिया के लिए युवा। हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने इनमें से कौन से पुस्तक नहीं लिखी? घाट घाट घूमे, वाकी मानसरोवर के कौवे सुरेंद्र शर्मा ने लिखी। बुद्धिमानों की मूर्खताएं, बड़े बड़ों के उत्पात भी सुरेंद्र शर्मा ने लिखी। कविता अब तो आंसू पहुंच इन्होंने लिखी। अल्लड़ बीकानेरी। इनमें से किस पुस्तक को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2015 दिया गया? सुनीता जैन रचित क्षमा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने कस्बे हैं? 154। हरियाणा का कौन सा जिला चावल कटोरे के रूप में जाना जाता है? चावल का कटोरा करनाल। हरियाणा में शिवालिक पर्वत की ऊंचाई कितनी है? शिवालिक पर्वत की ऊंचाई है 900 से 2300 मीटर। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा राज्य के 10वें मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा समाज की एक नई घटना जो कि समाज में तनाव बढ़ा रही है और जो कि पहले से ही विभिन्न जातियों के बीच तनाव से जूझ रहा है, वह डैश के आधार पर समाज को बांट रही है। आर्थिक स्थिति। हरियाणा के में कुल कितनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? 10। हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से डैश में EVM के साथ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल VVPAT का उद्घाटन किया गया है। 6। डैश शहर विश्व में नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र है? पानीपत। जुलाई 2017 तक हरियाणा में अधिकतम डैश संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो कितने अभयारण्य है? वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? 8। हरियाणा में अधिकतम डैश संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य है 8, मतलब टोटल 8 हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में निम्न जिलों में से खालिस्तान सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? फरीदाबाद। विंटेज कार रैली हरियाणा के डैश जिले में आयोजित की जाती है? तो ये की जाती है विंटेज कार रैली गुरुग्राम में आयोजित की जाती है। पिंजौर विरासत महोत्सव 2017 इस कार्यक्रम का संस्करण होगा 12वां संस्करण। देखो ऐसे आम मेला लगा था 1992 में, लेकिन विरासत उत्सव पूछा था 2006। इनमें से कौन सा स्थान हरियाणा में चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? झज्जर। आम मेला मैंगो मेला प्रत्येक वर्ष पिंजौर उद्यान में मनाया जाता है, जो 2 दिन का कार्यक्रम होता है। झांसी किसके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की राजधानी थी? जॉर्ज थॉमस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शाह आलम को जिस भूमि से निजी भत्ता प्रदान किया जाता था उसे क्या कहते थे? नियत क्षेत्र। पुरानी फिरोज शाह नहर की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? चार्ल्स मेटकॉफ। सन 1857 के विद्रोह में तफजल हुसैन का अभियान मुख्य रूप से कहाँ पर केंद्रित था? तफजुल
हुसैन का अभियान। तफजुल हुसैन का अभियान मुख्य रूप से कहाँ पर केंद्रित था? तो यह था रोहतक। स्वच्छ भारत अभियान में महिलाओं की भूमिका को स्वीकारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ शक्ति सप्ताह कार्यक्रम हरियाणा के गुरुग्राम जिले में प्रारंभ किया गया। पहले हरियाणा साहित्य संगम का उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर ने किया था। हाल ही में हरियाणा भारत का खालिस्तान खुले में शौच मुक्त ODF राज्य बना है 5वां। ये क्या भाई? रुबायत के रचयिता कौन है? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। निम्न में से किसे हरियाणा में उर्दू के सबसे पहले राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था? उर्दू के सबसे पहले राज्य कवि की उपाधि ली थी अनूप चंद आफ्ताब ने। युद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? खुशीराम शर्मा। देश के कुल क्षेत्रफल के संबंध में हरियाणा का क्षेत्रफल 1.3%। हरियाणा में अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 200 से 500 मीटर। हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी कौन सी है? घग्गर। राजीव गांधी सरकार ने निम्न में से कौन से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत थे और उन्हें कृषि, पर्यावरण और वन एवं विभिन्न विभागों का कार्यभार सौंपा गया? भजन लाल। कुल 1351 उम्मीदवारों में से जिसमें 116 महिलाएं थी 90 सीटों के लिए चुनाव लड़े। यह 1966 में हरियाणा राज्य सरकार के बाद किसी भी विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा महिला उम्मीदवारों की संख्या थी। तो ये थी 116 महिला। इनमें से कौन सा जिला हिसार प्रशासनिक मंडल में नहीं है? तो रेवाड़ी नहीं है। वर्ष 1967 में हरियाणा में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में खालिस्तान केवल 224 दिन शासन करने के लिए जीतने वाली पार्टी के रूप में उभरी थी विशाल हरियाणा पार्टी। वर्ष 1967 में हरियाणा में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में खालिस्तान केवल 224 दिन शासन करने के लिए जीतने वाली पार्टी के रूप में उभरी थी विशाल हरियाणा पार्टी। यमुनानगर जिले के वन संतूर में निम्न में से क्या स्थित है? हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि के दौरान हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर 19.90%। इनमें से भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण घग्गर नदी में प्रदूषण निर्वाह का एक प्रमुख स्रोत नहीं है। इनमें से हरियाणा में आम मेला मैंगो फेयर किस महीने में मनाया जाता है? जुलाई। हरियाणा में मसानी मेला किसकी पूजा के लिए मनाते हैं? चेचक की देवी। सनहित सरोवर कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में बैसाखी कब मनाई जाती है? अप्रैल में।